गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्जाम में। चलिए आज दिनांक 20/12/2024 की प्रश्नावली शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से किस टीम ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीती है? मुंबई, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पंजाब। इसका सही जवाब है मुंबई। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2024 के फाइनल में मुंबई ने मध्य प्रदेश को 5 विकेट से हराकर दूसरी बार खिताब जीता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में गूगल ने भारत के लिए उपाध्यक्ष और कंट्री मैनेजर के रूप में किसे नियुक्त किया है? संजय गुप्ता, प्रीति लोबाना, सुंदर पिचाई, अजय बांगा। इसका सही जवाब है प्रीति लोबाना। हाल ही में गूगल ने प्रीति लोबाना को भारत के लिए उपाध्यक्ष और कंट्री मैनेजर नियुक्त किया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? 17 दिसंबर, 18 दिसंबर, 19 दिसंबर, 20 दिसंबर। इसका सही जवाब है 20 दिसंबर। अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस हर साल 20 दिसंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस गरीबी, असमानता और जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए वैश्विक सहयोग पर जोर देता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस शहर में भिखारियों को भीख देना अपराध है? सूरत, चेन्नई, इंदौर, रायपुर। इसका सही जवाब है इंदौर। इंदौर में शहर की सड़कों पर भिखारियों को भीख देने पर रोक लगाई गई है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसे एसबीआई का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है? राकेश मखीजा, अमिताभ चौधरी, गिरीश पंजाबे, राम मोहन राव अमरा। इसका सही जवाब है राम मोहन राव अमरा। राम मोहन राव अमरा को एसबीआई का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कोको विश्व का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, सैफ अली खान। इसका सही जवाब है सलमान खान। सलमान खान कोको विश्व कप के ब्रांड एम्बेसडर हैं। भारतीय कोको महासंघ के ने उन्हें अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसे डीडीसीए का प्रमुख नियुक्त किया गया है? राजकुमार बंसल, राकेश कुमार बंसल, हरीश सिंगला, रोहन जेटली, अमित ग्रोवर। इसका सही जवाब है रोहन जेटली। रोहन जेटली को डीडीसीए का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अशोक शर्मा सचिव और हरीश सिंगला कोषाध्यक्ष और अमित ग्रोवर संयुक्त सचिव नियुक्त किए गए हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। मिखाइल काविलाशविली को हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? जॉर्जिया, आर्मेनिया, तुर्की, बेलारूस। इसका सही जवाब है जॉर्जिया। मिखाइल काविलाशविली को हाल ही में जॉर्जिया का राष्ट्रपति चुना गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य के मुख्यमंत्री ने भूटान के 117वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लिया? पंजाब, असम, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़। इसका सही जवाब है असम। असम के मुख्यमंत्री श्री हेमंत बिश्व शर्मा ने भूटान के 117वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लिया। असम भूटान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। 10वां अंतर्राष्ट्रीय वन मेला
निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित किया गया? असम, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश। इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के भोपाल में 10वां अंतर्राष्ट्रीय वन मेला आयोजित किया गया। मेले ने टिकाऊ वन प्रथाओं, सहयोग और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया। मेले का थीम था लघु वनोपज के माध्यम से महिला सशक्तिकरण, क्योंकि मध्य प्रदेश में 50% महिलाएं लघु वनोपज का प्रबंधन करती हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसे फाइड वर्ल्ड अंडर 18 यूथ रैपिड और ब्लिट्ज शतरंज खिताब जीता है? अलेक्जेंडर खेचो, प्रभ वेंकटेश, रोमन पेट, दिमित्री मोकलाव। इसका सही जवाब है प्रणब वेंकटेश। प्रणब वेंकटेश ने फाइड अंडर 18 युवा रैपिड और ब्लिट्ज शतरंज खिताब जीते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय शिक्षावाद ने को हाल ही में भूटान के राजा जिमे केसर नागवाल द्वारा बुरा मार्ग और पतंग अपराधियों से सम्मानित किया गया? अरुण कपूर, रविशंकर महिम, सागर, सीमा शर्मा। इसका सही जवाब है अरुण कपूर। अरुण कपूर को हाल ही में भूटान के राजा जिमे केसर नागवाल द्वारा बुरा मार्ग और पतंग उपाधियों से सम्मानित किया गया। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। NSA अजित डोभाल निम्नलिखित में से हाल ही में किस देश की यात्रा करेंगे? जापान, चीन, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया। इसका सही जवाब है चीन। NSA अजित डोभाल चीन की हाल ही में यात्रा करेंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल और चीनी विदेश मंत्री वांग यिंग बीजिंग में सीमा मुद्दे पर विशेष प्रतिनिधि वार्ता को नया संस्करण आयोजित करेंगे। दोनों पक्षों के बीच विशेष प्रतिनिधि वार्ता लगभग 5 वर्षों के अंतराल बाद होगी। SR वार्ता का अंतिम दौर दिसंबर 2019 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत में पहला सेमीकंडक्टर प्लांट, विशेष रूप से आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्टिंग प्लांट निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? पुणे, चेन्नई, सूरत, हैदराबाद। इसका सही जवाब है सूरत। भारत में पहला सेमीकंडक्टर प्लांट, विशेष रूप से आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली एवं टेस्टिंग प्लांट सूरत में स्थित है। प्रथम सेमीकंडक्टर प्लांट का उद्घाटन सुची सिमिकॉन कंपनी द्वारा किया गया। फ्रेंड्स, आज का सेशन यही समाप्त होता है। आपको हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा तथा लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।